वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत डिश शेड्यूलिंग में आप पढ़ेंगे 4-5 प्रकार के हमारे एल्गोरिथम होते हैं। जैसे कि बात कर लें फीफो, शॉर्ट, एसएसटीएफ, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक, ये इस टाइप के हमारे एल्गोरिथम होते हैं जो हर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट या टीजीटी, पीजीटी, एलटी की बात कर लें, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम जानते हैं कि चारों को एक बार में कैसे निकालते फाइंड करते हैं। ठीक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एलटी एग्जाम में आने की 100% संभावना है कि इसमें से एक एल्गोरिथम पूछ ली जाएगी। ठीक, तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम किस किस की बात करते हैं, फीफो की बात करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम की बात करते हैं। किसमें? डिश शेड्यूलिंग में। देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में दे दिया हमको, हेड की पोजीशन दी गई है और ट्रैक की पोजीशन दी गई है और रिक्वेस्ट हमारी ये दी गई है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो इस फीफो वाले में क्या होते हैं, जो हमारे फर्स्ट पहले रिक्वेस्टेड आते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले से रिक्वेस्ट सीक्वेंस वाइज क्या होंगे, रिक्वेस्ट फुलफिल कराई जाएगी। किसमें? इस ट्रैक में। ट्रैक हमारा 0 से 124 दिया गया। फीफो की बात करें तो ये सीक्वेंस से क्या होते हैं, फुलफिल किया जाता है, सीक्वेंस वाइज से फुलफिल किया जाता है। ठीक, सीक्वेंस वाइज से फुलफिल कराया जाता है। ठीक, फुलफिल करते हैं। ठीक, इतना ही शॉर्टकट में लिख लीजिए। ठीक, ये हमारे पास स्पेस की कम है। ठीक, तो चलिए हम बात करें। देखिए ट्रैक हमारा कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, 0 से 124, 0 से 124। ठीक, ये 124 है। ठीक, ये हमारा ट्रैक है। तो सबसे पहले आता है 98। पहले करंट पोजीशन की बात कर लें तो हेड पोजीशन क्या है, 32 है, यानी 32 है। इसकी हेड पॉइंट कितना है, 32 है। ठीक, ट्रैक हमारा 0 से 124 दिए गया है। रिक्वेस्ट कौन सी है, 98 है। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में इस ट्रैक पे आप पुट कर लीजिए, पहले फिल कर लीजिए। फिर हम फाइंड करते हैं सॉर्टेड सीक टाइम। इन चारों में क्या फाइंड करना होता है हमको, सॉर्टेड सीक टाइम फाइंड करना होता है, यानी सीक टाइम चारों में फाइंड करना होता है। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, 14, तो यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक, 14 आ गया। उसके बाद क्या छोटा लग रहा है, 37। 32 से बड़ा तो 37 कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब बात करें किसकी, देखिए 37 के बाद क्या बड़ा है, 65, तो यहाँ 65 आ गया। उससे बड़ा क्या है, 67, तो 67 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 98 वैल्यू है। ठीक, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, फुलफिल हो गई सीक्वेंस में। हर एक असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बढ़ते क्रम में ये ट्रैक में पुट हो गई। ठीक, अब हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो आता है हमारा रिक्वेस्ट 98, इसको कैसे फुलफिल करते हैं, तो 98 चलते हैं। देखिए करंट पोजीशन क्या है, 32, क्या है हमारी पोजीशन जो है ट्रैक में, 32 है। ठीक, 32 से हम चलेंगे कहाँ तक, सबसे पहले हम 37 तक जाएंगे। ठीक, 98, सॉरी 98 है, तो 98 तक पहले गए, क्योंकि हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो सबसे पहले 98 तक गए। ठीक, उसके बाद सबसे फिर कहाँ जाएंगे, 37 पर जाएंगे, तो हम 37 पर आए। ठीक, ये 37 आ गया। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, 37 के बाद 14 पे, तो 14 पे आप आ गए। ठीक, 14 पे थोड़ा समझ लीजिएगा, छोटा छोटा बना रहे हैं। फिर उसके बाद 124 पे जाएंगे, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, 14 से सीधा 124 पे तक गई, ये 124 का है। ठीक, 124 के बाद देखिए कहाँ जाएंगे, 65 पे जाएंगे। ठीक, तो ये 65 कहाँ आपका, ये है 124 के बाद आप कहाँ जाएंगे, ये 65, इसके सामने क्या है, ये 65 गए। ठीक, ये शॉर्टेड सीक टाइम निकालने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, 65 के बाद 67 पे जाएंगे, तो हम 67 पे चले गए। ठीक, ये 67 पे आ गए। वैल्यू 67 कहाँ, ये है, यही 65 के पास में ही है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट हमारा शॉर्टेड सीक टाइम फाइंड हो गया। अभी फाइंड करते हैं, देखिए ये डायग्राम बन गया। ठीक, ये ट्रैक पे वैल्यू पुट हो गई। अब हम फाइंड करते हैं क्या, सीक टाइम। तो सीक टाइम निकालने के लिए देखिए सबसे पहले सीक टाइम निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट ट्रिक में जानेंगे कैसे निकालते हैं फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 32 में 98, सबसे इसमें बड़ा कौन है, 98, तो 98 से घटा देंगे कितना, -32। ठीक, फिर प्लस करेंगे, एक 98 से 14, एक 98 से 37, दो घटाएंगे, बड़ी वैल्यू ये है, या 98 से 37 घटाइए, फिर 98 से 14, दोनों को ऐड करिए, या डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं 98 से 14 को, क्या कर सकते हैं, 98 से 14 को हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। 98 से 14 को डायरेक्ट घटा दिया। ठीक, उसके बाद 124, एक बार आया क्या, 124 से 14 घटाइए, इन दोनों में देखिए सीक टाइम, तो यहाँ प्लस करके 124 माइनस क्या कर देंगे,
14 कर देंगे। ठीक, उसके बाद ऐड क्या करेंगे, 124 माइनस 65 करेंगे। ठीक, ऐड करके 124 माइनस 65 करेंगे। ठीक, उसके बाद इन दोनों में कौन बड़ा है, 67 और 65 बड़ा है, तो प्लस करके 67 माइनस क्या कर देंगे, 65 कर देंगे। ठीक, अब हम वाई वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, क्या वैल्यू निकल के आएगी, वही हमारा सॉर्टेड सीक टाइम होगा। ठीक, तो देखिए फाइंड करिए वैल्यू, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 3 गए 6, ये 66 आया, 58 में से 14 घटाई तो 4 आएगा, और 9 में से 1 गए तो क्या आएगा, 8 आएगा, ये 84 वैल्यू आ गई। ठीक, उसके बाद 124 में से 14 घटाएंगे तो 110 डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए। 124 में से 65 घटाइए तो 14 में से 5 गए 9, और 11 में से 5 गए 6, तो ये आ गया 59। उसके बाद ठीक, उसके बाद देखेंगे 67 में से 65 घटाएंगे तो वैल्यू आपकी 2 आएगी। तो टोटल क्या निकल के आएगा, कैलकुलेट करिएगा, 6 8 10 10 10 20, सॉरी ऐसे कर लीजिए, 6 6 6 4 10 जीरो है, 6 4 2 19 19 2 21, हासिल है 2, तो 6 2 8 8 8 16 16 1 17 17 और 9 कितना होगा, 17 9 26, 17 9 26। ठीक, ये वैल्यू निकल के आई क्या, 26। उसके बाद देखेंगे क्या निकल के आई वैल्यू, 26, तो 6 आया, 6 1 7, वैल्यू क्या निकल के आई, 2 2 1 3, 361 आ रहा है। ठीक, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 321 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 361। तो मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये हमारी जो वैल्यू निकल के आई, 2 मिनट, चलिए दोस्तों सही है हमारा आंसर, 361 ही आएगा इसका आंसर। ठीक, शॉर्टेड सीक टाइम हम फाइंड कर लिए, 361 ही आएगा। ठीक, करेक्ट। तो चलिए हम बात करते हैं ESST की। जब ESST की मतलब फुल फॉर्म क्या है, शॉर्टेड सीक टाइम। ठीक, शॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट। ठीक, इसका फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तो लिख लीजिए, शॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट। ठीक, उसके बाद देखेंगे इसमें हेड दिया है, डिस्ट्रैक्ट दिया गया है, रिक्वेस्ट दिया गया है। अब इसमें हम ट्रैक बनाएंगे, ट्रैक डिस्ट्रैक्ट, जो जिसका ट्रैक दिया गया है 0 से 19 दिया गया है। ठीक, 0 से क्या दिया गया है, 19 दिया गया है, 0 से आप 99 बना लेंगे, 99। ठीक, तो इसमें कैसे फाइंड करते हैं शॉर्टेड टाइम, तो ये SST शॉर्ट में बोलते हैं, SSTM। तो इसमें कैसे फाइंड करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं जो रिक्वेस्ट क्या होगी, हेड पोजीशन के नियरेस्ट होगी, उसे हम लिया जाएगा। ये आप नोट करके लिख लीजिए, हेड के क्या होगी, नियरेस्ट होगी, जो पास होगी। इस एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हेड पोजीशन के नियरेस्ट वैल्यू को लिया जाता है। इतना बात ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट होता है, उस वैल्यू को, उस रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, ट्रैक में रखेंगे। हेड के नियरेस्ट क्या होता है, नियरेस्ट क्या कहते हैं, हेड के नियरेस्ट रिक्वेस्ट को फुलफिल कराया जाता है। क्या कराया जाता है, फुलफिल कराया जाता है। यहाँ फुलफिल लिख लीजिए, फुलफिल कराया जाता है। ठीक, ये पॉइंट थोड़ा सा लिख लीजिए, आपको काम आएगा। हेड के नियरेस्ट जो होगा उसे फुलफिल कराएंगे इस ट्रैक में, SSTF में। तो आप पहले हेड पोजीशन क्या है, 40, तो यहाँ हेड पोजीशन डाल देंगे 40। ठीक, उसके बाद देखेंगे तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, 10 पहले आ गया। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, 20 आ गया ट्रैक पे, फिर उसके क्या आ गया, 30 आ गया, 30 के बाद क्या आएगा, 45 आएगा, 40 के बाद क्या आएगा, 45 आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, 50 आएगा, 50 के बाद 85 आ गया, 85 के बाद 90। ये हमारा ट्रैक में वैल्यू क्या हो गई, रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई। अब हम शॉर्टेड सीक टाइम कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें शॉर्टेड सीक टाइम निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, हेड पोजीशन के बीच में देखते हैं, हेड पोजीशन क्या है, 40 है। अब नियरेस्ट कौन है, 30 पास में है कि 45 पास में है, 40 के पास में आपका क्या है, 45। तो हेड पोजीशन से कहाँ स्टार्ट होगा, इस 45 से स्टार्ट होगा। ठीक, ये आपका 45 होगा। उसके बाद क्या 30 होगा या 50 होगा। ठीक, तो आप ले सकते हैं क्या, 50। ठीक, नियरेस्ट कौन आएगा, अभी 50 आएगा हमारा। ठीक, यहाँ 50 फुलफिल हो गया। ठीक, उसके बाद देखेंगे कौन नियरेस्ट आएगा, क्या 85 है, क्या 30 है, ये आएगा 30। नियरेस्ट कौन है, अब 50 से हम कहाँ आएंगे, 30 में। ठीक, उसके बाद नियरेस्ट कौन है, 40 के नियरेस्ट, देखिए नजदीकी कौन रिक्वेस्ट है हमारी, ये 20 है, तो 20 आप करा लेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे
कौन सी रिक्वेस्ट अभी है? 40 और 85 और 10 में देखेंगे, या 35 है, ये 30 डिफरेंस है, तो नियरेस्ट कौन है? 10 वाला, तो 10 को फुलफिल कराएंगे। ठीक, ये 10 को फुलफिल करा लिया, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? 85 पे जाएंगे। ठीक, कहाँ जाएंगे? 85 पे, ये 85 पे आ गए। ठीक, 85 के बाद कहाँ जाएंगे हम? 90 पे जाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? ये शॉर्टेड सी टाइम की जो डायग्राम है हमारा, ये शॉर्टेड टाइम ऐसे फाइंड किया जाएगा, किसमें? यस टी में। ठीक, अब इसकी शॉर्टेड टाइम निकाल लीजिए, मैंने बताया है कैसे वैल्यू घटाते हैं। 50 में से क्या घटा दिए? 40 घटा दिए डायरेक्ट, क्या निकल के आएगा आपका? 50 में से आप डायरेक्ट घटा देंगे, 50 में से शॉर्टेड टाइम क्या घटा देंगे? 50 में से 40 घटाएंगे, प्लस और उसके बाद क्या घटाएंगे? 50 में से 10 घटाएंगे। ठीक, 50 में से 10 घटा देंगे, ये एक वैल्यू आ गई, प्लस 90 में से 10 घटा देंगे, 90 माइनस 10। अब वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 आएगा, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 आएगा, 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 आएगा। तो ये कितना निकल के आया? शॉर्टेड सीक टाइम 130 निकल के आया। शॉर्टेड सीक टाइम जो निकल के आया हमारा SHTF में, शॉर्टेड सीक टाइम 130 निकल के आया। ये बेहतरीन तरीका है, एकदम इजीली है, जो नियरेस्ट पास में होता है SHT उसे फुलफिल कराया जाता है, उस रिक्वेस्ट को क्या करता है? ट्रैक में फुलफिल कराया जाता है। अब बात आती है किसकी? स्कैन की। देखिए, स्कैन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या चलता है? जो ट्रैक हमारा चलेगा, रिक्वेस्ट कैसे फुलफिल होगी? इस एल्गोरिथम में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में फुलफिल कराई जाती है। ठीक, क्या कराई जाती है? इंक्रीजिंग, बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कराया जाता है? रिक्वेस्ट को फुलफिल कराया जाता है। उसके बाद देख, जब लास्ट तक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? लास्ट से क्या करते हैं? फर्स्ट फिल कराया जाता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कराया जाता है फुलफिल। तो देखिए कैसे करते हैं, ट्रैक हमारा दिया गया है, फुलफिल करते हैं, इतना लिख लीजिएगा, फुलफिल करते हैं रिक्वेस्ट को। ठीक, ये बात आ गई किसकी? स्कैन की। स्कैन एल्गोरिथम में क्या करते हैं? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फुलफिल कराया जाता है रिक्वेस्ट को। ठीक, तो हमारा जो दिया गया है ट्रैक कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? ये 200 तक दिया गया है, 0 से 200 तक दिया गया है। ठीक, उसके बाद हेड पोजीशन क्या है? 50, तो हेड पोजीशन 50 डाल दिया। ठीक, क्लियर। उसके बाद देखेंगे 70। अब इसको ट्रैक पे क्या करिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर पे पहले फुलफिल कर लीजिए, पुट कर लीजिए। सबसे छोटा क्या है? 10, तो यहाँ 10 कर लीजिए। उसके बाद क्या है? 10 के बाद 20 है, तो यहाँ 20 पुट कर लीजिए। उसके बाद 30 है, 30 फुलफिल कर लीजिए। उसके बाद 40 है, क्या? 40 फुलफिल कर लीजिए। ठीक, ये फुल हो गया 50 तक। 50 के आगे देखिए वैल्यू 60 है, 60 नहीं 70 है, 70 फुलफिल कर लीजिए। ठीक, 70 के बाद आपका 80 है, 80 फुलफिल कर लीजिए। फिर 90 है, फिर 100 है। ठीक, उसके बाद क्या है आपका? 150 है। ठीक, ये हमारा फुल हो गया किसमें? ट्रैक पे। ट्रैक पे हो गया। अब हम चलेंगे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। क्या चलेंगे? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा करंट पोजीशन क्या है? करंट पोजीशन है हमारा ये 50। ठीक, 50 हमारा करंट हेड पोजीशन है। तो हम चलेंगे पहले इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम पे। कहाँ चलेंगे? बढ़ते हुए क्रम पे। कहाँ? लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन से हम कहाँ आएंगे? 10 तक आएंगे। ठीक, इतनी बात, 0 तक नहीं जाएंगे, 10 तक जाएंगे। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं 50 से कहाँ चले? 70, ये 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 150, 150 के बाद 200 आ गए। ठीक, ये हमारा लास्ट हो गया, लास्ट पोजीशन है ट्रैक का। तो लास्ट के बाद कहाँ आते हैं? सीधा हम 50 के लेफ्ट में 40 तक आएंगे। कहाँ आएंगे? 40 तक आएंगे। कहाँ तक गए? 40 तक। 40 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 10। ठीक, ये वैल्यू हो गई ट्रैक हमारा। ठीक, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। कहाँ से आएंगे? लास्ट पोजीशन से आएंगे। इतना बात ध्यान रखिएगा, लास्ट पोजीशन से कहाँ आएंगे? 0 तक नहीं आएंगे, लास्ट एकदम फर्स्ट वाले पोजीशन तक आएंगे, जो फर्स्ट रिक्वेस्ट होगी वहां तक आएंगे। ठीक, उसके बाद अब इसमें क्या निकाल लेंगे? शॉर्टेड सीक टाइम निकाल लेंगे। मैंने बताया कैसे निकालेंगे, इसमें जगह ही नहीं बची है तो यहीं लिख दे रहे हैं। देखिए 200 में से क्या घटाएंगे? 50, सीधा सिंपल। 200 में से क्या घटाएंगे? 50। यहाँ शॉर्टेड सीक टाइम निकाल रहे हैं। ठीक, देखिए वैल्यू क्या आ रही है? 50 में से 200 में से घटा देंगे 50, फिर ऐड करेंगे किसको? 200 में से क्या घटाएंगे? 10, 200 में से 10 घटा दीजिए, बस
इतना ही है, 2 लाइन का ट्रैक है। तो अब सोल्यूशन निकाल लीजिए, 200 में से 50 घटाएंगे कितना वैल्यू आएगी 150, और 200 में से 10 घटाएंगे तो 190 आ गई। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या वैल्यू आएगी 340, 100 100 200, 200 प्लस 140 कितना हो जाएगा, ये 340 हो जाएगा। शॉर्टेड सीक टाइम किसका निकल के आया, ये निकल के आया स्कैन एल्गोरिथम का। ठीक, ये बेहतरीन तरीका है, शॉर्टकट तरीका, एक में ही फाइंड कर लिया जाता है। अब बात करते हैं किसकी, सी स्कैन की। सी स्कैन एल्गोरिथम में क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो चलता ही चलता है, प्लस जो हमारा एल्गोरिथम होता है कौन सा, हेड पोजीशन, हेड पोजीशन के लास्ट पे ना जाकर कहाँ जाएगा, सीधा फर्स्ट पोजीशन पे। कहाँ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। कैसे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, देखिए पहले देखिए हमारा हेड दिया गया, हेड का पोजीशन क्या है 40 है, ट्रैक दिया गया है 0 से 99। पहले ट्रैक बना लीजिए आप, ट्रैक क्या है 0 से 99 है। ठीक, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए, छोटे से बढ़ते क्रम में। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेंगे। तो जब जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हेड पोजीशन पहले क्या है हमारा 40 है। ठीक, हम इसको कैसे फुलफिल करते हैं, देखिए हेड पोजीशन के क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर तो करते ही करते हैं, प्लस जो होता है लास्ट वाले पे नहीं जाते हैं, 99 पे नहीं जाएंगे, जो हमारा लास्ट के बाद पोजीशन के बाद सीधा फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट पोजीशन जाने के बाद फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा। इस एल्गोरिथम में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, हेड को लास्ट रिक्वेस्ट से फुलफिल करा कर, लास्ट रिक्वेस्ट जो होगी हमारी फुलफिल होने के बाद, फुलफिल करने के बाद कहाँ आएगी वैल्यू, फर्स्ट वाले पर आएगी। कहाँ आएगी, फर्स्ट पोजीशन से करेगी फुलफिल। कहाँ करेगी, फर्स्ट रिक्वेस्ट से, या फर्स्ट रिक्वेस्ट से फुलफिल होगी। ठीक, फुलफिल होगी। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हमारा देखिए करंट पोजीशन क्या है 40 है। अब असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू पुट कर दीजिए, सबसे छोटा क्या है 20 है। ठीक, 20 के बाद पहले 15 है, सॉरी ये 15 दिया गया ना, 15, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद देखिएगा क्या है 45 है, हाँ 45 यहाँ ट्रैक पे डाल दीजिए। 45 के बाद देखिए क्या है हमारा 80 है। ठीक, तो 45 के बाद 80 डाल देंगे, 80 के बाद क्या है 85 है, तो 85 डाल दिया। उसके बाद क्या है 95 है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो गया, क्या हेड पोजीशन पे करंट हो गया। अब हम देखिए कहाँ खड़े हैं, करंट पोजीशन देखिए, हेड क्या है हमारा 40 है, क्या है हेड पोजीशन जो है 40 है। उसके बाद देखेंगे 40 से हम चलेंगे कहाँ 45, 45 से 80, 80 से 85, 85 से 95, 95 के बाद कहाँ वैल्यू आएगी हमारी, सीधा 0 पे आएगी। ठीक, 95 से कहाँ आएगी, 0 पे आएगी, सॉरी 95 से नहीं 99 से आएगी। ठीक, थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लीजिए कि सी स्कैन में क्या होता है, जो सी स्कैन में होता है हमारा 99 से। ठीक, जो सी स्कैन जो 99 से होकर के कहाँ आएगी वैल्यू, ये 99 तक जाएगी। ठीक, 99 से लेके लास्ट पोजीशन तक जाती है ना, सॉरी लास्ट पोजीशन के बाद 0 करते हैं। ठीक, 0 से फिर स्टार्ट होगा कहाँ 15 पे जाएगा, 15 पे यहाँ फुलफिल होगा, 15 के बाद 20 पे फुलफिल होगा। ठीक, ये हमारा बन गया एल्गोरिथम, यानी हेड पोजीशन से पहले लास्ट तक जाएगी, लास्ट के बाद कहाँ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन के बाद फिर फुल कराई जाएगी रिक्वेस्ट हमारी। ठीक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। अगर आंसर नहीं आता इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब डिक्रीजिंग ऑर्डर में उपयोग करेंगे। ठीक, पहले ऐसे करेंगे लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड जाएंगे। ठीक, अब इसके शॉर्टेड सीक टाइम निकालेंगे, देखिए बेहतरीन तरीका, 99 से 40 घटा दीजिए, 99 से क्या घटाएंगे 40, प्लस 99 से क्या घटाएंगे 0, 99 से 0 घटा देंगे, प्लस क्या करें 20 में से क्या घटाएंगे 0। ठीक, अब वैल्यू को क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 99 से 40 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 9 और 5 59 आ गई। ठीक, उसके बाद 99 से घटाएंगे तो 99 ही आएगी, और 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 आएगी। अब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगी, 25 59 क्या होता है 50, 149 हो गया, 149 9 और 149 यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए आप, सॉरी 59 99 20 9 9 18 हासिला 1 9 1 10 10 5 17 178 आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है 178 आ रहा है। ठीक, देखिए क्या 178 आ रहा है,
ये हमारा 20 है कि 25 है, देखिए 20 है। ये 85 है। ठीक, सॉरी थोड़ा एक मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर ये 25 है, क्या है वैल्यू 85 नहीं है, सॉरी, ये अगर 25 है, क्या है 25 अगर है, ये जो हमारा रिक्वेस्ट अगर 25 है, ठीक, रिक्वेस्ट जो 25 है, यहाँ 25 अगर फुल करा देंगे तो हमारी रिक्वेस्ट बढ़ जाएगी 25, क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ क्या होगा 85 रिमूव हो जाएगा, 85 यहाँ रिमूव कर दिया, यहाँ रिक्वेस्ट हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 में से घटा देंगे, 25 में से डायरेक्ट घटाएंगे क्या जीरो आएगा, 15 20 25, 25 में से क्या घटाएंगे जीरो, तो यहाँ वैल्यू क्या जोड़े जाएंगे, हम 5 और जोड़ देंगे, ठीक, 25 जोड़ेंगे तो 78 5 क्या हो जाएगा 183 हो जाएगा, ठीक, 20 होगा तो यहाँ 25 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 183, वो भी सही था, अगर हम फुलफिल ना करते तो वो भी सही था 85 वाला भी, और हम यहाँ चेंज भी कर देते हैं तब भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, देखिएगा, अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड से एक बार में समझाना बहुत ही मुश्किल है, इसे एक बोर्ड में समझाना ये बहुत ही लॉन्गेस्ट है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया कि कैसे फुलफिल कराया जाए रिक्वेस्ट को, ठीक, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी धन्यवाद।